Good evening everyone. So today let's start with our question number 15 of exercise 5.3. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. मतलब एक कंस्ट्रक्शन जॉब चल रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, बट उसमें उन्होंने कुछ डिले फीस लगाई हुई है. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो डेट स्पेसिफाई है उस डेट पे अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तो उसके बाद हर दिन के लिए कुछ ना कुछ वो पेनाल्टी चार्ज करेंगे. तो फॉर द फर्स्ट डे हाउ मच पेनाल्टी दे आर चार्जिंग? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे. मतलब हमें दिख रहा है हर दिन 50 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है पेनाल्टी में. द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिगिनस ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे. मतलब एक दिन पहले जितनी भी पेनाल्टी थी उसमें 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा और वो नेक्स्ट डे की पेनाल्टी बन जाएगी. हाउ मच मनी डिड द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. तो क्वेश्चन सेज अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज डिले करता है वर्क तो 30 डेज में उसकी पेनाल्टी कितनी बन जाएगी. सो लेट्स चेक इट आउट. Okay, as you can see I have written the given the penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. ये इतना पैसेज मैंने क्वेश्चन में से ही कॉपी किया है. द पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows. ₹200 for first day, ₹250 for second day, ₹300 for third day. अब ₹200 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया हमारे AP का. तो हमने लिख लिया A = 200. नाउ हर दिन कितना कितना रुपीज़ बढ़ता जा रहा है 50. तो इट मीन्स 250 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा 50. कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 50. इन द सेम वे अगर 300 माइनस 250 करते हैं तब भी 50 आएगा. एंड क्वेश्चन बोल रहा है कितने दिन के डिले का हमें रुपीज़ फाइंड आउट करना है 1 मंथ का. तो 1 मंथ में कितने डेज हो जाते हैं 30 डेज. तो इट मीन्स हमारे n की वैल्यू क्या हो गई 30. ठीक है, तो इसका मतलब हमें 30 डेज का सम फाइंड आउट करना है कि कितना हो जाएगा. सो हियर इज द फॉर्मूला फॉर टेकिंग आउट द सम. Sn = n/2 2a + n - 1 × d. अब n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 30. यहाँ भी हमने 30 पुटअप करी है. 2a दिस इज a. a की वैल्यू कितनी है 200 प्लस अगेन 30 - 1 × कॉमन डिफरेंस हमारा कितना जा रहा था 50. तो दिस विल बिकम 15. 400 + 29 × 50. इसको हम सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट व्हाट आंसर वी विल गेट 27750. इट मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्टर 1 महीना डिले कर रहा है वर्क को अपने तो उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 27,750. तो हम क्वेश्चन को एंड कैसे करेंगे. द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27,750 इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. मतलब कॉन्ट्रैक्टर को इतना पे करना पड़ेगा अगर वो अपने काम में 30 डेज़ का डिले कर देगा. So now let's check it out. Question number 16. Question number 16. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school. 700 रुपीज़ क्वेश्चन बोल रहा है 700 रुपीज़ यूज़ करने हैं एज अ कैश प्राइज़ देने के लिए. मतलब 700 रुपीज़ का कैश प्राइज़ देना है. बट ये 700 रुपीज़ 7 स्टूडेंट्स के बीच में बटेगा. 7 स्टूडेंट्स के बीच में बटेगा. टोटल 700 है, ये 7 स्टूडेंट्स के बीच में बटेगा. अब कैसे बटेगा ये देखते हैं. फॉर देयर ओवरऑल academic performance if each price is ₹20 less than its preceding price. मतलब जो
फर्स्ट प्राइस जिस भी स्टूडेंट को मिला होगा उससे 20 अगर हम लेस कर देंगे, 20 अगर उसमें ₹20 कम कर देंगे तो वो क्या किसका प्राइस निकल आएगा, वो सेकंड प्राइस निकल आएगा। और जो सेकंड प्राइस है अगर उसमें हम ₹20 कम करेंगे तो वो थर्ड प्राइस निकल आएगा। और ऐसे ही अगर हम थर्ड में ₹20 माइनस करेंगे तो फोर्थ निकल आएगा। ऐसे टिल सेवेंथ प्राइस तक जाएगा। तो एट लास्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें सारे प्राइजेस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी थी और एट लास्ट सेवेंथ प्राइस की वैल्यू कितनी थी। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, here I have written here ₹700 is to be used to give 7 cash prizes। मतलब 7 कैश प्राइजेस देने हैं ₹700 को यूज़ करके। तो हमने लिख लिया लेट द फर्स्ट कैश प्राइज इक्वल्स टू ₹A। हमने फर्स्ट कैश प्राइस को क्या ले लिया है, ₹A। अब हमें पता है सारे कैश प्राइजेस में कितने कितने रुपीज़ का डिफरेंस था, 20 का। तो फर्स्ट प्राइस A है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, A माइनस 20। और ऐसे ही थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, A माइनस 40। इसमें 20 का डिफरेंस आ गया और इसमें भी 20 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल राइट, thus we got an AP whose first term is A and common difference is -20। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -20 का चल रहा है। इसमें -20 अगर आप और करोगे तो 20 -40 हो जाएगा। तो एक तरह से ये AP बन गया है। सो अगेन वी हैव मैंशनड आवर फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू A। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, -20। सारे कैश प्राइजेस में कितने रुपीज़ का डिफरेंस है, -20 का। और टोटल मनी कितना है, ₹700। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स में बटना है, वो 7 में। तो हमने S7 इक्वल्स टू 700 लिखा है। अब एज वी नो द फॉर्मूला फॉर सम इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। n की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो सॉरी वी आर हैविंग ए वैल्यू ऑफ n एज 7। ठीक है, सो द सेम क्वेश्चन दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मूला मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे पुटअप कर दिया है इक्वल्स टू 700। नाउ n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। तो 7/2 इन ब्रैकेट्स 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 7 - 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 700। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 700 पुटअप कर दिया है ये वाला, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, नाउ इस 7/2 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -20, 7 - 1 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 700। इसको सॉल्व करेंगे तो वील गेट -120। अब 7/2 को हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 2 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके इट विल बिकम मल्टीप्लाई, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके इट विल बिकम डिवाइड। ठीक है, 2a -20 को छेड़ेंगे नहीं, उसको वैसे ही यहाँ पे रहने देंगे। नाउ दिस 7 विल कैंसिल दिस 700, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बिकम 200। एट लास्ट दिस विल गो ऑन दिस साइड, प्लस हो जाएगा, ये माइनस था। एंड एट लास्ट व्हाट वी विल द वैल्यू ऑफ a विल गेट इज इक्वल्स टू 160। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड किया तो वी गॉट 160। तो इसका मतलब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी थी, ₹160। अब इसमें अगर मैं 20 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 140। तो मतलब वो कौन सा प्राइस है, सेकंड प्राइस है। तो हमने सेकंड प्राइस के लिए यही किया है। देखो 160 - 20 इक्वल्स टू ₹140। अब इस 140 में दोबारा मैं 20 माइनस करूँगा तो व्हाट आई विल गेट, 120। तो मेरा थर्ड प्राइस आ गया ऐसे ही। इन द सेम वे आई हैव गॉट माई फोर्थ प्राइस, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। That's all for today. Thank you. Have a nice day.